काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित स्वतंत्रता भवन सभागार में एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सदस्य डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने भाग लिया, जबकि अध्यक्षता बिहार और मेघालय के पूर्व राज्यपाल फागू चौहान ने की। कार्यक्रम में बोलते हुए डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, संविधान निर्माताओं ने भारतीय लोकतंत्र की संकल्पना करते हुए एक साथ सारे चुनाव कराने का निर्णय लिया था। 1952 से 1967 तक इसी प्रणाली के तहत चुनाव होते रहे। यह न सिर्फ देश के आर्थिक विकास के लिए जरूरी था, बल्कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा को स्वस्थ बनाने और संसाधनों के समन्वय के लिए भी महत्वपूर्ण था। एक ही समय में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मिलकर काम करते हैं, जिससे समाज में सामाजिक समरसता बनी रहती है। उन्होंने आगे कहा, देश में चुनावी माहौल बार बार न बने, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया है और इस कमेटी के अनुसार एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार संविधान के निर्माताओं के उद्देश्य के अनुरूप है। डॉक्टर त्रिवेदी ने यह भी कहा कि जो लोग इस विचार का विरोध कर रहे हैं, वे हर नए प्रयास का विरोध करते रहते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि देश ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार को अपनाया है और उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। और आपका संवाद हुआ है, क्या रहा? देखिए, संविधान निर्माताओं ने जब देश के लोकतंत्र की संकल्पना की तो उन्होंने एक साथ ही सारे चुनाव कराने का निर्णय लिया था और 1952 से 67 तक इसी के तहत एक चुनाव हो रहे थे। देश के आर्थिक विकास के लिए कंसंट्रेट होकर काम करने के लिए, देश के आर्थिक संसाधनों का बेहतर समन्वय के लिए, राजनीति के में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और एक दूसरे के प्रति, यानी एक बार सेलेक्ट हो जाए फिर सारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मिलकर काम करें और समाज में सामाजिक समरसता बेहतर रहे, ताकि चुनाव का जो एक सरचार्ज एटमॉस्फेयर होता है वो बार बार ना आए। इन सब के लिए ये आवश्यक है और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने कमेटी का गठन किया है और यह कमेटी के गठन के अनुसार एक देश एक चुनाव का जो विचार है, ये संविधान के निर्माताओं के मूल भाव के अनुरूप है। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, उन्होंने हर नए प्रयास का विरोध किया था। मैं याद दिलाना चाहता हूं, चाहे भारत में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लाना हो या भारत के अंदर कोई टेक रिवोल्यूशन लाना हो, चाहे उस जमाने में जब हमारा जो भी आर्थिक विकास थे, जो सबके विरुद्ध में खड़े थे, जीएसटी के विरुद्ध में खड़े थे, वो रिफॉर्म्स में खड़े हैं। परंतु कोई चलना चाहे या न चलना चाहे, देश ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की दिशा में चलने का विचार बना लिया। का पुनरुत्थान है क्या? एक पंक्ति में कहता हूं, भारत मां अंगड़ाई लेती, सुप्त चेतना जाग रही और ऋषि मुनियों की देवधरा फिर अपना रूप संवार रही। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।